दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सबके वसंत नवरात्रि के व्रत अच्छे से पूरे हुए होंगे। भगवान राम हम सबका भला करे। चलिए सुनते हैं आज का सुविचार। 1980 के दशक में दोस्तों, जापानीज कार निर्माता कंपनी टोयोटा ने प्रोडक्शन में आने वाली समस्याओं को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए एक बिजनेस मॉडल की शुरुआत की थी। अगर कुछ भी ठीक नहीं होता तो पूरी प्रोडक्शन लाइन को बंद कर दिया जाता था ताकि सभी कर्मचारी मिलकर कोई समाधान खोज सकें। फिर समाधान को लागू किया जाता था ताकि समस्या दोबारा ना हो। यही है काइज़ेन की फिलॉसफी। समय के साथ टोयोटा उत्पादन प्रणाली में इन छोटे छोटे सुधारों ने इसे दुनिया में सबसे कुशल और भरोसेमंद बना दिया। दोस्तों, काइज़ेन दृष्टिकोण है तो एक बिजनेस ग्रोथ मॉडल, पर अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसे अप्लाई करें तो हमारे जीवन में कई पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं। ध्यान रहे, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, लेकिन इसकी फिलॉसफी पर चलें तो ग्रोथ कंटिन्यूस चलेगी और लॉन्ग टर्म तक रहेगी। काइज़ेन 2 शब्दों के मेल से बना है। काय जिसका अर्थ है चेंज और ज़ेन जिसका अर्थ है अच्छा, मतलब अच्छा बदलाव, गुड चेंज। तो अपने व्यक्तिगत जीवन में निरंतर सुधार करते समय पहला कदम है गोल सेटिंग। नॉर्मली हम लोग जोश में अपने लिए ऐसे लक्ष्य सेट कर लेते हैं जिन्हें अचीव करना मुश्किल हो जाता है। मसलन यदि आपका गोल है एक्सरसाइज करना और आप फिलहाल बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते हैं, तो ये बहुत ओवर एम्बिशियस हो सकता है कि आप रोज़ 1 घंटा कसरत करना चाहते हैं। इसलिए कम समय में सब कुछ बदलने की कोशिश करने के बजाय छोटे लक्ष्य निर्धारित करना ज़रूरी है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा यही बोलती थी, एग्जाम की तैयारी करते वक्त खुद को 1 या 2 टॉपिक्स का गोल दीजिए, पूरे चैप्टर का एक साथ नहीं तो दिमाग पर प्रेशर आ जाता है। जब वो एक टॉपिक हो जाए तो खुद को शाबाशी दीजिए और फिर अगले टॉपिक पर जाइए। या पहले 20 मिनट पढ़ने का गोल सेट करिए, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर आप आधा घंटा या 40 मिनट तक ले जा सकते हैं, और उसके बाद खुद को 5 या 7 मिनट का ब्रेक दीजिए। द की इज टू फोकस ऑन व्हाट्स रियली इम्पोर्टेंट। स्मार्ट गोल्स का मतलब S फॉर सिंपल, स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, जिन्हें नापा जा सके, A फॉर अटेनेबल, जिन्हें प्रैक्टिकली अचीव किया जा सके, R फॉर रियलिस्टिक, जो हमारी प्रकृति और मूल्यों से मेल खाते हों, और T फॉर टाइम बाउंड, जिन पर समय की सीमा लगी हो। एक बार गोल्स तय हो गए तो बारी आती है नया रूटीन बनाने की और आदतों को बदलने की। और आदतें एक्शन और रेपिटेशन से बदलती हैं, सिर्फ प्लानिंग से नहीं। उन्हें बदलने के लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाना होता है, जो ऑब्वियसली मुश्किल होता है। शुरुआत में एक्सरसाइज करने के लिए जल्दी उठना, नेटफ्लिक्स पर सीरीज की बजाय किताब पढ़ना या सोशल नेटवर्क पर कम समय बिताना कठिन होगा, और पॉसिबल है कि आप अपनी पुरानी आदत की ओर चले जाएं। इसलिए छोटे छोटे बदलावों पर फोकस करें। निगरानी की कमी होगी तो भी आप पुराने रास्ते जा सकते हैं। इसलिए समय के साथ प्रोग्रेस को मापना आवश्यक है। प्रोग्रेस नहीं हो रही तो रास्ता या तरीका बदलने की आवश्यकता होगी, और हो रही है तो हर छोटी प्रोग्रेस आपको मोटिवेट करेगी। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में साल दर साल चलनी चाहिए, और इसलिए ये ज़रूरी है कि इसे क्रिटिकली अप्लाई किया जाए, पर सेल्फ क्रिटिसिज्म के बिना। यानी प्रक्रिया का आलोचन कर सकते हैं और उसमें बदलाव कर सकते हैं, जिससे काइज़ेन चलता रहे, पर खुद को बेकार, नकारा इत्यादि नहीं कह सकते। कैसी लगी दोस्तों आपको काइज़ेन की ये फिलॉसफी? अगर ऑडियो पूरा सुना है तो कमेंट्स में यस लिखिए, जिससे हमें पता चले कि आप खुद में सकारात्मक चेंज लाना चाहते हैं। पसंद आया है तो लाइक, शेयर कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।